श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान जी के आयुध एवं वाहन। श्री हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के चरणों में पूर्ण समर्पित आप्तकाम निष्काम सेवक हैं। उनका सर्वस्व प्रभु की सेवा का उपकरण है। उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग रद मुष्टि नख पूंछ गदा और गिरी पादप आदि प्रभु के सेवा मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले अमंगलों के नाश के लिए दिव्य आयुध हैं। श्री हनुमान जी वज्रांग हैं, सभी आयुधों से अवध्य हैं। वरुण देवता ने उन्हें अमृतत्व प्रदान किया था। यम ने अपने दंड से अभयदान दिया था। कुबेर ने गदाघात से अप्रभावित होने का वर दिया था और भगवान शंकर ने शूल तथा पाशुपत आदि अस्त्रों से अभय होने का वरदान दिया था। प्रजापति ने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदंड आदि से अवध्य होंगे। अस्त्र शस्त्रों के कर्ता विश्वकर्मा ने उन्हें समस्त आयुधों से अवध्य होने की बात कही थी। श्री हनुमान जी युद्ध वीर हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि शिव, स्वामी कार्तिक, परशुराम, दैत्य और देवता वृंद सबकी युद्ध रूपी नदी के पार जाने में वे समर्थ एवं योग्य योद्धा हैं। वेद रूपी वंदी जन उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप सत्य प्रतिज्ञ एवं चतुर योद्धा, बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं। जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्रीमुख से स्वयं कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। इन उन सुंदर राजपूत पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है, अर्थात दूसरा कोई है ही नहीं। पंचमुख हनुमान को 10 आयुधों से समलंकृत कहा गया है। खड़ग, त्रिशूल, खड़वांग, पाश, अंकुश, पर्वत, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष की डाली ही उनके 10 आयुधों के रूप में परिगणित है। श्री हनुमान जी का बायां हाथ गदा से युक्त कहा गया है। गदा उनके हाथ में रहने वाला एक प्रमुख आयुध है। श्री लक्ष्मण और रावण के युद्ध में लक्ष्मण को पराजित होते देख हनुमान जी ने गदा का प्रयोग किया था। वे हाथ में गदा लेकर दौड़ पड़े थे। उस समय वे ऐसे लगते थे मानो प्रलय काल में जगत का संहार जगत के संहार में तत्पर कुपित रुद्र हों। रावण के रथ को उन्होंने गदा से भंग कर दिया और उसके बाद तरु गिरी पाषाण की वृष्टि की। स्कंद पुराण में हनुमान जी को वज्र आयुध धारण करने वाला कहकर उनको नमस्कार किया गया है। उनके हाथ में वज्र सदा विराजमान रहता है। गिरी नख और तरु उनके आयुधों में परिगणित हैं। उनकी कराल शैल शस्त्रधारी और ध्रुम शस्त्र वाले के रूप में प्रस्तुति की गई है। पर्वत का शिखर उठाकर राक्षसों की सेना को भगाकर मरुतात्मज हनुमान ने धूम्राक्ष पर आक्रमण किया था। उसी गिरी शिखर से उन्होंने धूम्राक्ष का वध किया था। नारद पुराण के पूर्व भाग में तृतीय पाद के 78वें अध्याय के 44वें श्लोक में उन्हें कर स्थल शैल शस्त्राय कहा गया है। लंका के दुर्ग का विध्वंस करते समय हनुमान जी ने क्रोध पूर्वक मेघनाद पर पर्वत से आक्रमण किया था। रावण और विभीषण के युद्ध में भी उन्होंने पर्वत का उपयोग किया था। नखायुद्ध और दंतायुद्ध रूप में भी उनकी स्तुति की गई है। वे नखों और दांतों से शस्त्रों का काम लेते हैं।
हनुमान हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्र के 91वें श्लोक में उन्हें नख युद्ध विशारदः कहा गया है। उनके नखों की उपमा वज्र से दी गई है। अशोक वाटिका उजाड़ते समय राक्षसों के संहार के लिए उन्होंने वृक्षों को आयुध बनाया था। हनुमान जी ने एक विशाल साल वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। अक्षय कुमार को आते देखकर हनुमान जी ने हाथ में वृक्ष ले लिया और उसको मारकर घोर नाद किया। उन्होंने लंका में युद्ध छिड़ने पर महान वेग से एक वृक्ष को उखाड़कर अकंपन के सिर पर प्रहार किया। वे रथ से ही शस्त्र का काम लेते हैं। नारद पुराण के पूर्व खंड के तृतीय पाद के 78वें अध्याय के 43वें श्लोक में दंतायुद्ध धराए कहकर उन्हें नमस्कार किया गया है। महाकवि चंदबरदाई पृथ्वी राज रासो में उन उनके रद युद्ध का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। हनुमान जी ने लंका में भ्रमण करते हुए सीता जी को खोज लिया और मन में श्री राम का चिंतन कर बड़े क्रोध से सघन उपवन का अपवन को नष्ट कर दिया। उन्होंने दीवार पर चढ़कर रद युद्ध द्वारा अक्षय कुमार आदि धनुज वीरों का संहार कर दिया। जब शेष वीरों ने मेघनाथ को सूचना दी तब उसने जाकर उनको पाश में बांध लिया और उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट कर कहा कि तुम्हारा अंत निकट है। ऐसा कहकर उसने वस्त्र से लपटी हुई उनकी पूंछ में आग प्रज्वलित कर दी। इस तरह उसने स्वर्णमयी लंका को ही जलाकर कीचड़ कर दिया। मुष्टिका को भी वे शस्त्र के रूप में उपयोग करते दिखलाए गए हैं। लंका के युद्ध स्थल में उन्होंने कुंभकर्ण पर मुष्टिका प्रहार किया था। उन्होंने कालनेमी पर गुरु दक्षिणा के रूप में मुष्टि प्रहार किया था। उन्होंने उससे दृढ़ मुष्टिका के रूप में गुरु दक्षिणा लेने को कहा और उसे मार डाला। उन्होंने रावण पर मुक्के से प्रहार किया था। वे युद्ध करने के लिए उसके सामने आए। उन्होंने कसकर मुट्ठी बांधी और उससे उसकी छाती पर प्रहार किया। घूंसा लगते ही वह रथ में घुटनों के बल गिर पड़ गया। रावण ने कहा कि मैं मानता हूँ तुम बड़े शूरवीर हो। श्री हनुमान जी ने आठ घोड़ों को अक्षय कुमार के रथ के 8 घोड़ों को थप्पड़ से मार डाला। थप्पड़ भी उनके शस्त्र रूप में परिगणित है। वज्रदेह हनुमान जी का अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र लाड़गुल नाड़गुल पूंछ है। गंधमादन पर्वत पर कदली वन में विश्राम करते समय भीम ने उन्हें देखा था। उन्होंने भीम का मार्ग रोक लिया और अपना शरीर बड़ा कर दिया। जब श्री हनुमान जी इंद्र की ध्वजा के समान ऊंची और विशाल अपनी लांगुल को फटकारते उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। वह पर्वत उनकी पूंछ की फटकार के उस महान शब्द को सुंदर कंदरा रूपी मुखों द्वारा चारों ओर प्रतिध्वनित के रूप में दोहराता था, मानो कोई सांड जोर जोर से डकार रहा हो। पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा। उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मतवाले हाथी के चिंगाड़ने की आवाज को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया। उनकी पूंछ के प्रचंड आघात पर का वर्णन हनुमानक के में इस प्रकार उपलब्ध होता है। हनुमान जी के कर कमल में स्थित पर्वत सुमेरु पर्वत पर स्थित मैना के समान
शोभित हुआ और बड़े बड़े समर्थ वीरों को वीरों की समाप्ति जिसमें हो, उस समर में कुंभकर्ण के हाथ का मुदगर मंदराचल पर भगवान की मूर्ति के समान दिख पड़ा। उस समय आंजनेय द्वारा फेंके गए पर्वत को राक्षस कुंभकर्ण ने अपने मुदगर से टुकड़े टुकड़े कर डाला। जब उन्होंने बड़े क्रोध से अपनी पूंछ से उस मुदगर को खींच लिया, उगत पवन कुमार के प्रचंड चपेट की चोट से कुंभकर्ण का सिर हिमालय पर पड़ा, जिसके जल में भीमसेन गोते लगाएंगे और पूंछ से कटा धड़ आकाश में जाकर घूमने लगा। रंगनाथ रामायण के युद्ध कांड के 127वें अध्याय में वर्णन है कि द्रोणाचल आनयन के समय हनुमान जी ने काल नेमी का वध किया। 10 योजन विशाल और 10 योजन ऊंचे पर्वत को उखाड़ लिया तथा चित्रसेन आदि 23 करोड़ गंधर्वों को पूंछ में लपेटकर समुद्र में फेंक दिया। नारद पुराण के पूर्व भाग में तृतीय पाद के 78वें अध्याय के 13वें श्लोक में सनत कुमार द्वारा वर्णित हनुमत कवच में उन्हें चरणायुध कहा गया है। जिनके चरण आयुध हैं वे हनुमान जी हाथों की रक्षा करो च चरणायुध। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि कश्यप की पीठ में जिनके पांव के गड्ढे हैं, समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाप के पात्र हैं। राक्षसों के नाश के समय वह समुद्र ही उनके छिपने का गढ़ हुआ तथा वही बड़े बड़े मत्स्यों का निवास बना। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि हनुमान जी ने मुदगर से अक्षय कुमार को मार डाला। उसे देखकर वे अपना मुदगर लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उन्होंने उसके मस्तक पर मुदगर से प्रहार किया। इस प्रकार अक्षय को मारकर उसकी सेना को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने स्तंभ से मेघनाद पर प्रहार किया था। हनुमान जी ने राम रावण युद्ध में तोमर से प्रहार किया और था। महाकवि केशव दास का कथन है, हनुमान जी ने परिग से जाम्बुमाली का नाश किया था। महर्षि वाल्मीकि का कथन है कि प्रमदावन का विध्वंस करने पर राक्षसों से घिरे हनुमान जी ने फाटक पर रखे हुए परिग को उठाकर उसी से उन्हें मार डाला। जिस तरह पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट डाला था, उसी तरह कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान जी ने त्रिशरा रावण पुत्र के किरीट कुंडल मंडित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट दिया। वज्रांग हनुमान जी अपने आप में ही एक अखंड संपूर्ण आयुध हैं। अपने किसी भी अंग से जब वे किसी आयुध को स्पर्श या ग्रहण करते हैं तब उसमें दिव्यता और शक्ति का विशेष रूप से संचार हो जाता है। वाहन श्री हनुमान जी का वाहन होने की शक्ति किसमें है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर में केवल इतना ही कहकर संतोष किया जा सकता है कि उनके सिवाय उनका वाहन होने की शक्ति किसी दूसरे में है ही नहीं। वे इतने वेगवान हैं कि उनके वेग के समान तीनों लोकों में किसी का भी वेग नहीं है। यद्यपि श्री हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्र के 72वें श्लोक में उन्हें वायुवान वाहन कहा गया है और यह युक्ति संगत भी है, तथापि वायु भी उनके भार का वहन करने में प्राय असमर्थ ही है। उन्होंने किष्किंधा में स्वयं श्री राम भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मण विष्णु के ही अभिन्न शेष अंश को अपने पीठ पर बिठा लिया और सुग्रीव के पास ले गए।
श्री लक्ष्मण जी जगदाधार हैं, साक्षात शेष हैं। वे ब्रह्मांड को कंदुक के समान उठा लेने की शक्ति रखते हैं। उनके मूर्छित होने पर हनुमान जी अकेले ही उन्हें उठाकर श्री राम जी के सम्मुख ला सके, परंतु मेघनाथ जैसे करोड़ों वीर भी उन्हें उठा न सके। जगदाधार शेष को उठाने वाले हनुमान जी को वहन करने की शक्ति किसी में नहीं है। वे बात ही बात में द्रोणाचल पर्वत को उखाड़कर अपनी पूंछ के अग्रभाग पर रखकर लंका ले गए और उसी रात को यथास्थान रख आए। उन्होंने श्री राम से कहा था कि आज्ञा दीजिए, हम सब वीर आपके हित साधन के लिए उपस्थित हैं। यहाँ से द्रोणाचल 60 लाख योजन है। जितना समय प्रज्वलित अग्नि के भुनने से सरसों के दाने को चटकने में लगता है, उतनी ही अवधि में मैं पवन कुमार वहां जाकर यहाँ लौट आऊंगा। समूचे द्रोणाचल को उखाड़कर क्षण मात्र में उसे लंका में पहुंचाने तथा और यथास्थान रख आने वाले पवन नंदन के वेग से बढ़कर किसका वेग हो सकता है जो उनका वाहन बने। स्पष्ट है, किसी में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है। उन्हें मारुत तुल्य वेग से युक्त कहा गया है। मारुत ने उन्हें द्रुत गति से संपन्न होने का वरदान दिया था। स्कंद पुराण के अवंती खंड में के चतुर शीतलिंग शीतलंगा महात्म्य में के 79वें अध्याय के 34वें श्लोक में पवनयन गति द्रुता का उल्लेख मिलता है। वायु गरुड़ और मन की गति भी उनके वेग के सम्मुख कुछ नहीं है। उनके वेग गति का वर्णन नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी की युक्ति है, मैं उनके वेग का वर्णन करता हूँ पर मेरे हृदय में उनकी उपमा की सामग्री नहीं मिली। सचमुच उनकी गति नितांत अवर्णनीय है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान जी का नित्य निवास। श्री हनुमान जी सनातन चिरंजीवी और परात्पर हैं। श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के ती, तीसरे 16वें और 55वें श्लोक में उन्हें क्रमशः सनातन, चिरंजीवी और परात्पर कहा गया है। वे श्री राम की कल्याणमयी कथा सुनने के अप्रीतम रसिक हैं। जहाँ जहाँ उनकी श्री राम की कथा होती है, वहाँ वहाँ वे अदृश्य रूप में अथवा छद्म वेश में विद्यमान रहकर उसका रसास्वादन करते हैं। उनके हृदय में भगवान श्री राम नित्य रमणशील हैं। श्री हनुमान जी न तो किसी धाम अथवा लोक के स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र अधिपति हैं, न उनके भगवत भक्ति में आप्त काम जीवन के लिए श्री राम की कथा के श्रवण को छोड़कर किसी विशिष्ट धाम में निवास ही की अपेक्षा अथवा आवश्यकता ही है। पर हाँ, शास्त्रों में उनके किम पुरुष वर्ष और साकेत अयोध्या में निवास करने का उल्लेख अवश्य मिलता है। यद्यपि वे किम पुरुष वर्ष में निवास कर भगवान श्री राम की उपासना करते हैं, उनके आर्चा विग्रह की पूजा स्तुति करते हैं, तथापि वह उनका धाम नहीं है। वह तो उनके दैव आराध्य देव के अर्चा विग्रह की उपस्थिति से गौरवान्वित तथा कृतार्थ है। इसीलिए उनका निवास स्थल है जहाँ वे गंधर्वों से युक्त आरिष्टि शेण द्वारा गाई जाने वाली कल्याणमयी श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। वे वहाँ मंत्र जपते हुए श्री राम की स्तुति करते हैं तथा कहते हैं, ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति सत्पुरुष के लक्षण शील और आचरण से युक्त संयत चित्त लोकाराधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त महापुरुष
महाराज श्री राम को हमारा बार बार प्रणाम है। महाराजा रघुराज सिंह ने अपने राम रसिकावली भक्तमाला ग्रंथ में श्री हनुमान जी के किम पुरुष में निवास का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उनके अनुसार वे बड़े तेजस्वी हैं। उनके समान श्रेष्ठ श्री राम भक्त दूसरा कोई नहीं है। किम पुरुष वर्ष में जहाँ के ठाकुर लोसलेंद्र भगवान श्री राम हैं। किम पुरुष वर्ष में जहाँ के ठाकुर कौशलेंद्र भगवान श्री राम हैं। हनुमान जी गंधर्वों के साथ उनका अनुराग पूर्वक चरण वंदन और पूजन करते हुए सदा निवास करते हैं। वहाँ तुमरू आदि गंधर्व समाज सहित आकर मधुर मधुर बाजे बजाते और रामायण का गान करते हैं। पवन नंदन उन्हें सुनते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। वे श्री राम जी के चरणों के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। इसी तरह जहाँ कहीं भी रघुपति कथा होती है वहां वे हाथ जोड़कर विनम्रता से उसे सुनते हैं। किम पुरुष वर्ष हेमकूट से दक्षिण स्थित कहा गया है। हेमकूट किन्नरों का निवास स्थल बताया जाता है। हेमकूट पर्वत तपस्या करने का स्थान है जहाँ शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल्य शकुंतल के 7वें अंक में राजा दुष्यंत के प्रति मातली से कहलवाया है। गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड में हनुमान जी के किम पुरुष वर्ष निवास और तमो में जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उसमें उल्लेख है कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे 14 रत्न निकले जिनमें अमृतपूर्ण मनोहर कलश भी था। उस कलश को साक्षात कमल नयन श्री हरि ने दोनों नेत्रों से देखा। उनके नेत्रों से हर्ष उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू की एक बूंद उस कलश पर गिर पड़ी। उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहते हैं। भगवान विष्णु ने उस वृक्ष का नाम रंगवली रखा। उन्होंने किम पुरुष वर्ष के हेमकूट पर्वत की अपत्य का उपत्यका भूमि पर उस रंगवली की स्थापना की। वह वृक्ष वहां सदा विराजमान है। उस वृक्ष के नाम पर रंगवलीपुर नगर स्थित है जहां प्रतिदिन श्री राम पूजक महात्मा हनुमान जी संगीत कुशल आरष्टी शेण के साथ दर्शन के लिए आया करते हैं। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहती है। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति में तत्पर रहते हैं। वे उनका गुण गाते तथा भक्ति पूर्वक भली भांति उनकी पूजा करते हैं। महात्मा सनातन गोस्वामी ने अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में श्री प्रहलाद की प्रेरणा से श्री राम की उपासना में तत्पर हनुमान जी के दर्शन के लिए देव ऋषि नारद के किम पुरुष वर्ष में जाने का उल्लेख किया है। प्रहलाद जी ने नारद जी से कहा कि यदि आप भगवान के कृपा पात्र का दर्शन करना चाहते हैं तो किम पुरुष वर्ष में जाकर हनुमान जी का दर्शन कीजिए। मैंने हनुमान जी के जो महिमा वर्णित की है उससे भी अधिक आप स्वयं जानते हैं। श्री नारद ने आकाश मार्ग से किम पुरुष में पदार्पण किया। उन्होंने हनुमान जी का साक्षात दर्शन किया। वे साक्षात की भांति भगवान श्री राम के मूर्ति स्वरूप पूजन वन में पैदा
होने वाली सामग्रियों से कर रहे थे। बड़े आनंद से गंधर्वों के मुखारविंद से राम रसायन रूप रामायण सुन रहे थे और कंपित पुलकित होकर प्रेमाश्रु बहा रहे थे। वे अपने द्वारा निर्मित विभिन्न दिव्य गंध पद्मय स्तोत्रों द्वारा स्तुति कर रहे थे तथा दंडवत प्रणाम कर रहे थे। श्री हनुमान जी ने नारद जी को प्रणाम किया और उनको श्री राम के चरणों में प्रणाम कराने के लिए मंदिर में ले गए। हनुमान जी ने देव ऋषि नारद से कहा कि अयोध्यापुरी के पुरंदर श्री राम सब राजाओं में चक्रवर्ती हैं। उनकी श्री सीता लक्ष्मण सदा सेवा करते हैं। वे भरत जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं और सुग्रीव के प्रिय हैं। विभीषण उनके चरणों में शरणागत हैं। वे दशरथ नंदन हैं। कौशल्या जी के सुपुत्र हैं। उनके कर कमल में सदा धनुष शोभित है। उन में यहाँ किम पुरुष वर्ष में उनकी श्री राघवेंद्र के अर्चा विग्रह की साक्षात की भांति दर्शन करता हूँ करता हुआ तथा उनकी चरितामृत कथा को सुनता हुआ निवास करता हूँ। हिमालय पर तपस्या के लिए हनुमान जी ने के गमन का उल्लेख अध्यात्म रामायण में मिलता है, जिससे किम पुरुष वर्ष में जाकर निवास करने का प्रसंग स्पष्ट हो जाता है। हनुमान जी ने श्री राम से कहा था कि आपका नाम स्मरण करते करते मेरा चित्त तृप्त नहीं होता। मैं आपका नाम स्मरण करता हुआ निरंतर पृथ्वी पर रहूं। मुझे वर दीजिए कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। श्री राम ने कहा कि ऐसा ही हो। तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्प का अंत होने कल्प का अंत होने पर तुम निस्संदेह मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे। मैं वे महामती श्री हनुमान नेत्रों में आनंदाश्रु भरकर श्री सीताराम जी को पुनः पुनः प्रणाम कर बड़ी कठिनता से तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए। महाकवि कालिदास का कथन है कि विष्णु भगवान श्री राम ने रावण का वध करके देवताओं का कार्य पूरा किया। उत्तर गिरी हिमालय पर हनुमान जी को तथा दक्षिण गिरी त्रिकुट पर विभीषण को अपने दो कीर्ति स्तंभों के रूप में स्थापित कर तीनों लोकों को धारण करने वाले भगवान अपने विराट शरीर में लीन हो गए। हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में निवास कर हिमगिरी पर श्री राम के कीर्ति स्तंभ के रूप में विराजमान होकर उनके भजन पूजन में लगे रहते हैं। श्री राम के सायुज्य से संपन्न हनुमान दिव्य साकेत लोक अयोध्यापुरी में निवास करते हैं। वे उनके दिव्याति दिव्य अभिन्न स्वरूप हैं। वे त्रिपाद्वित भूत भूतिलोक के अंतर्गत दिव्य अयोध्या में वास करते हैं। वे वहां जीवन मुक्त होकर भी सर्वव्यापक सर्वलोकगामी हैं। यह उनकी इच्छा के अधीन है कि वे जहां चाहें वहां भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते रहें। जो उपासना द्वारा मुक्ति पद को प्राप्त हुए हैं उनका साकार देह मुक्त साकार है। उस मुक्त पुरुष के आकार का आविर्भाव अखंड ज्ञान से होता है। भगवत धाम में स्थित मुक्ता महात्माओं का शरीर ज्ञान घन है। वह मुक्तात्माओं का साकार शरीर भी शाश्वत होता है। वह मुक्त साकार ऐच्छिक है। त्रिपदाति भूति में स्थित लोक असंख्य हैं एवं शुद्ध सत्वमय और ब्रह्मानंद से परिपूर्ण है। वे नित्य और निर्विकार हैं। उनमें स्थित केवल्य स्वरूप
विष्णु के परम धाम में भगवत चरणाविंद के सेवक निवास करते हैं, उसके मध्य में दिव्य अयोध्या नगरी है, जो मणि कांचन के चित्र विचित्र प्रकारों और तोरणों से घिरी है। श्री राम नंद ग्रंथ माला में नारद पंचरात्र अंतर्गत बृहद ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि श्री राम के अनन्य सेवक महावीर हनुमान ही श्री राम मंत्र के सतव को पूर्ण रूप से जानते हैं। वे महाविभूति में स्थित होकर साकेत धाम की ईशान दिशा में रक्षक रूप में सदा निवास करते हैं। यह दिव्य साकेत अथवा अयोध्या समस्त दिव्य अष्टोत्तर शत वैकुंठ आदि धामों की मूलाधार भूत है तथा मूल प्रकृति माया से परे तत्सद ब्रह्म नित्यानंद स्वरूप श्री राममयी विरजा से पार दिव्य रत्नों की खान है। श्री सीताराम का विहार स्थल है। महात्मा अग्रदास जी के द्वारा संग्रहित राम सार संग्रह में निम्नलिखित अथर्वार्कोत्तर अंतर्गत श्रुति है। अथर्वोत्तरगत श्रुति है। भार्गव पुराण में भी वचनों में उपर्युक्त आशय का समर्थन किया गया है और कहा गया है कि तिरुपादित्वी भूति के अंतर्गत दिव्य वैकुंठ में विरजा के परे देवों की अमृतमयी पुरी अयोध्या स्थित है। सदा शिव संहिता में भगवान शिव का कथन है कि जो स्वर्ण और मणि रत्नों से खचित तथा चिंता मणियों के सुंदर ग्रहों से संयुक्त है, मैं ऐसी अद्भुत सच्चिदानंद घनमयी श्री राम रूपणी अयोध्या की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री नारद जी की प्रेरणा से दिव्य अयोध्या पुरी में गोप कुमार ने प्रवेश किया। गोप कुमार का कथन है कि यहाँ वहाँ मैंने बहुत से बंदरों को देखा जो श्री राम नाम कीर्तन करते हुए चंचलता से कूद रहे थे। मैं करबद्ध खड़ा हो गया। श्री हनुमान जी मुझे अंतःपुर में ले गए। मैंने मनुष्याकृति भगवान श्री राम का दर्शन किया। श्री हनुमान जी प्रभु के समीप गए, जिनके वाम भाग में सीता जी शोभित थी तथा दक्षिण भाग में लक्ष्मण जी विराजमान थे। मैंने देखा हनुमान जी कभी कभी उनके गुण गाते हुए चवर डुलाते हैं, तो कभी सामने उपस्थित होकर हाथ जोड़कर सर्वनिर्मित श्लोकों से स्तुति करते हैं, कभी श्वेत छत्र धारण करते हैं, कभी उन श्री राम के चरण कमल की सेवा करते हैं और कभी एकाग्र होकर वे अनेक सेवाएं एक ही साथ करते हैं। श्री हनुमान जी दिव्य अयोध्या में अहर्निश अपने उपास्य श्री राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। अमृतमयी दिव्य अयोध्या में वे श्री राम के सायुज्य में तद्रुप रहते हैं। वे मुक्त साकार हैं। ऐच्छिक मुक्ताकार होकर वे पृथ्वी तल पर श्री अयोध्या में विराजमान होकर प्रभु की सेवा करते हैं, भक्तों का मनोरंजन करते हैं। अयोध्या की स्थिति के संबंध में विष्णु धर्मोत्तर प्राण में वर्णन है। यह श्री राम की पुरी है। हनुमान जी इस पुरी में नित्य निवास करके प्रभु की सेवा करते हैं। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी श्रीपादवी भूतलोक स्थित दिव्य भूतिलोक स्थित दिव्य अयोध्या की महिमा के अंतर्गत हनुमान जी की सेवा की प्रतीक है। महर्षि अगस्त्य ने अयोध्या की महिमा का बखान किया है। कार ब्रह्मा है, यकार विष्णु है और धकार रुद्र स्वरूप है। इनके संगात से अयोध्या नाम शोभित है।
समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्यादि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम अयोध्या है। यह भगवान विष्णु की आदि पुरी है, सुदर्शन चक्र पर स्थित और पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। श्री राम ने परम धाम जाने के समय हनुमान जी से कहा था कि वायुनंदन तुम चिरंजीवी होवो, जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक प्राणों को धारण करो। निस्संदेह अयोध्यापुरी समस्त सुखों की राशि है। श्री सीता जी के सन्निधान में श्री हनुमान उनकी सेवा के सुख का निरंतर आस्वादन करते हुए पृथ्वी पर साकार दिव्य इच्छिक देह से विद्यमान रहते हैं। भगवान शंकर का कथन है कि जिनके चरणाविंद युगल का तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णु पद प्राप्त करते हैं, उन्हीं श्री राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया, उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए। आचार्य शंकर की वाणी है कि जिनके द्वारा सीता जी की व्यथा दूर होती है, जिनकी स्फूर्ति के प्रकाशित होने पर श्री राम का प्रभाव व्यक्त होता है, दशानन कीर्ति विनाशिनी, उन्हीं हनुमान जी की मूर्ति हनुमत विग्रह हमारे सामने प्रकाशित हो। श्री हनुमान जी साक्षात भगवत सेवा विग्रह हैं, सकल सिद्धियों के दाता, परम कल्याण स्वरूप सेवा ब्रह्म है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान चरित्र। लेखक पंडित श्री शिवनाथ जी दुबे। धर्म प्राण आर्य खरा धरा पर शायद ही कोई जनपद, कोई नगर या कोई गांव ऐसा होगा जहां पवन कुमार का छोटा बड़ा मंदिर या मूर्ति न हो। अखाड़ों पर जहां मूर्ति नहीं है, वहां उनकी मिट्टी की मिट्टी की ही मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। सच तो यह है कि महावीर हनुमान भारत के तन मन और प्राण में व्याप्त हैं, और वे सदा ही हमें शक्ति भक्ति समर्पण श्रम निश्चल सेवा त्याग बलिदान आदि की प्रेरणा देते रहते हैं। परमादर्श श्री हनुमान जी का जीवन प्रकाश स्तंभ की भांति हमारे कल्याण मार्ग का निश्चित दिशा निर्देश करता रहता है। श्री सीताराम के अनन्य भक्त हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले एवं शूरता वीरता दक्षता बुद्धिमता आदि गुणों के पुंज हैं। वज्रांग हनुमान जी अत्यंत शक्ति संपन्न एवं परम पराक्रमी तो हैं ही, अत्यंत बुद्धिमान, शास्त्रों के पारंगत विद्वान, परम नीतिज्ञ एवं सरलता की मूर्ति हैं। भगवान श्री राम के प्रति उनका समर्पित जीवन अपने प्रभु से पृथक नहीं रह गया है। उनके तन मन प्राण एवं रोम रोम में अवधेश कुमार श्री राम इस प्रकार व्याप्त हो गए हैं कि हनुमान जी का पृथक अस्तित्व ही नहीं रह गया है। वे श्री राम में हो गए हैं। परम प्रभु श्री राम से उन्होंने स्वयं निवेदन किया है, प्रभु देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव रूप से आपका अंश हूँ, तथा परमार्थ दृष्टि से तो आप और मैं एक ही हूँ। यह मेरा निश्चित मत है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न होते देर नहीं लगती। राम राम सीताराम सीताराम जपना प्रारंभ कर दीजिए, बस वे श्री राम भक्त उपस्थित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य किसी प्रकार प्रभु की ओर उन्मुख हो जाए, वह
जन्म जरा मरण से मुक्ति प्राप्त कर ले, दया में प्रभु की ओर पग बढ़ाकर उन पर समर्पित होकर अपना सुनिश्चित कल्याण कर ले। उसके लिए कृपा मूर्ति हनुमान श्री हनुमान जी सर्वदा प्रयत्न करते रहते हैं, किसी न किसी बहाने से प्रेरणा और प्रोत्साहन देते ही रहते हैं। भक्तों को तो वे प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। समस्त अमंगलों का नाश करने वाले मंगल मूर्ति भक्तवर श्री हनुमान जी का चरित्र परम पवित्र, परम मधुर एवं परमादर्श है, तो है ही अत्यंत अद्भुत भी है। श्री हनुमान जी की परम पुण्यमयी माता अंजना देवी हैं, किंतु वे शंकर सुवन, वायुपुत्र और केसरी नंदन कहे जाते हैं, अर्थात शिव, वायु और केसरी उनके पिता हैं। यह रहस्य को स्पष्ट करने वाली विभिन्न कथाएं पुराण में व्याप्त हैं और कल्प भेद से सभी सत्य हैं। श्रद्धा पूर्ति श्रद्धा पूरित हृदय से उनका अध्ययन, मनन, चिंतन आदि करना चाहिए। सौभाग्यशालिनी माता अंजना तथा शिव, वायु और केसरी की कथाएं संक्षेप में यहाँ दी जा रही हैं। माता अंजना स्वर्गाधिप शचीपति इंद्र के रूप गुण संपन्ना अप्सराओं में कुंजिका स्थला नाम की एक प्रख्यात अप्सरा थी। वह अत्यंत लावण्यवती तो थी ही, चंचला भी थी। एक बार की बात है कि उसने एक तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया। ऋषि उसे नहीं सह सके, क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप दे दिया, वानरी की तरह चंचलता करने वाली तू वानरी हो जा। ऋषि का शाप सुनते ही कुंजिक स्थला कांपने लगी। वह तुरंत ऋषि के चरणों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर उनसे दया की भीख मांगने लगी। सहज कृपालु ऋषि द्रवित हो गए और बोले, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। वानरी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, किंतु तुम इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होगी। तुम जब चाहोगी तब वानरी और जब चाहोगी तब मानुषी के वेश में रह सकोगी। उस परम रूपवती अप्सरा कुंजिक स्थला ने ऋषि के शाप से कपि योनि में वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। यह वह प्रख्यात अनिघ सुंदरी थी। उसके रूप की समानता करने वाली धरती पर अन्य कोई स्त्री नहीं थी। उस त्रिलोक विख्यात सुंदरी कुंजर पुत्री का नाम था अंजना। लावण्यवती अंजना का विवाह वीरवर वानर राज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कांचनगिरी सुमेरु पर रहते थे। समस्त सुविधाओं से संपन्न उसी सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पति देव के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी सुंदरी पत्नी अंजना को अत्यधिक प्यार करते और अंजना सदा अपने प्राण आराध्य पति देव में ही अनुरक्त रहती थी। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए, पर उनके कोई संतान नहीं हुई। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के विभिन्न हेतु। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में विभिन्न कथाएं उपलब्ध होती हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं। अनंत करुणा एवं प्रेम की मूर्ति श्री भगवान की लीला मधुर, मनोहर एवं अद्भुत होती है। उसके स्मरण एवं श्रवण से मुनिगण मुग्ध हो जाते हैं। भक्तों की तो वह परम निधि ही होती है, किंतु वह लीला होती है रहस्यमयी, परम मंगल कारिणी। भगवत लीला का रहस्य देवता और योगींद्र मुनीन्द्र गण भी नहीं जान पाते। वे आश्चर्यचकित होकर मौन हो जाते हैं। फिर हम
कामादि दोषों से ग्रस्त सांसारिक मनुष्य उसे कैसे सोच समझ सकते हैं। हाँ, उन करुणा में लीला विहारी की लीला का गुणगान हमारे लिए परम कल्याण कारक है। देवताओं और दैत्यों ने अमृत वितरण के लिए परम प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह सुनकर कर्पूर गौर नीलकंठ बहुत चकित हुए। श्री भगवान का स्त्री वेश कैसा था? आप्त काम भगवान शंकर के मन में अपने प्राणाराध्य के इस विशिष्ट रूप एवं विशिष्ट लीला के दर्शन करने की कामना उदित हुई। गंगाधर माता पार्वती के साथ शिराधिप शिराभित शिराभित के तट पर पहुंचे। उन्होंने स्तवन किया। लक्ष्मीपति प्रकट हुए। देवादिदेव महादेव ने निवेदन किया, प्रभो, मैंने आपके मत्स्यादि सभी अवतार स्वरूपों का दर्शन किया था, किंतु अमृत वितरण के समय आपने परम लावण्यमयी स्त्री का वेश धारण किया। इस प्रकार उस अवतार स्वरूप में के दर्शन से वे मैं वंचित ही रह गया। कृपया मुझे इस रूप में भी दर्शन करा दें, जैसे जिसे देखकर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। देवादिदेव महादेव, आप योगियों के उपास्य एवं मदन का दहन करने वाले हैं। आप ही स्त्री अवतार देखकर क्या करेंगे? आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं। लक्ष्मीपति ने हंसते हुए उत्तर दिया, पर प्रभु, मैं उक्त अवतार स्वरूप के दर्शन से वंचित रहना नहीं चाहता। पार्वतीश्वर ने साग्रह निवेदन किया, कृपया मुझे उस मोहिनी स्वरूप के भी दर्शन करा ही दे। तथास्तु। शिराधिपशाही संक्षिप्त उत्तर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब वहां न तो शिरोधि था और न नव निरद वपु शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति ही थे। वहां थे सर्वत्र मनोहर पर्वत और सुरम्य वन। माता पार्वती सहित भगवान शंकर उस सुखद वन प्रांत के मध्य में थे। वन में पूर्णतः वसंत छाया था। वर्षों वृक्षों में नए कोपल पत्ते निकल आए थे। सर्वत्र पुष्प खिले थे और उन सुगंधित सुमनों पर भ्रमर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। कोकिल कुहू कुहू शब्द कर रही थी। शीतल मंद समीर में कोमल लतिकाएं एवं पुष्प धीरे धीरे झूम रहे थे। सर्वत्र ऋतुराज का साम्राज्य प्रसारित था एवं मादकता व्याप्त थी। सहसा योगियों के उपास्य त्रिनेत्र के ने कुछ दूर पर लता ओट में देखा, एक अत्यंत रूपवती स्त्री अपने कर कमलों पर कंदुक उछालती हुई रह रहकर दिख जाती है। कामारी अधीर होने लगे। जिस अनंत अपरिसीम सौंदर्य सिंधु के एक शिखर की तुलना सृष्टि की संपूर्ण सौंदर्य रश्मि से असंभव संभव नहीं, वह सौंदर्य सिंधु स्वयं जब मूर्त हो उछलती होता होता उछलित होता दिख जाए, तब क्या हो। उसके सम्मुख लावण्यमयी अप्सराओं का त्याग और काम दहन की क्या गणना। भोलेनाथ को अपनी भी सुध न रही। वे निर्निमेष निर्निमेष दृष्टि से कंदुक द्वारा क्रीड़ा करती हुई मोहिनी को देख रहे थे। सहसा पवन का झोंका आया और जैसे बिजली सी कौंध गई अप्रीतम सौंदर्यशालिनी मोहिनी का वस्त्र खिसका और वह नग्न प्राय हो गई। लाज से सिकुड़ी मोहिनी लताओं में छिपने का प्रयत्न करने लगी और चिता भस्म धारण करने वाले योगी राज कामारी का
अविष्ट धैर्य भी समाप्त हो गया। वे महामहिमामयी माता पार्वती के सम्मुख ही लज्जा त्याग कर उन्मुक्त की तरह मोहिनी के पीछे दौड़े। मोहिनी ने योगीश्वर शंकर को अपनी ओर आते देखा तो मुस्कुराकर लताओं की ओट में अपने अंगों को छिपाने का प्रयत्न करती हुई दूर भागने लगी। भूत भावन मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे और वह भागी जा रही थी। नीलकंठ को अपनी स्थिति का अनुमान भी नहीं था। उन्होंने दौड़कर मोहिनी के कर का स्पर्श कर लिया। प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई, पर मोहिनी हाथ छुड़ाकर भागी। उसके स्पर्श से उत्तेजित कामारी पूर्णतया बेसुध हो चुके थे। वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों एवं देवलोक में ही भगवान शंकर मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे और माता पार्वती, शिवगण, सुरगण एवं ऋषिगण सभी आश्चर्यचकित हो उस यह दृश्य देख रहे थे, पर थे सभी मौन। असफल काम क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है और फिर प्रलयंकर शंकर ने रोषानल की आहुति कौन बने। सभी स्तब्ध थे, जैसे सभी जड़ से हो गए हों। अत्यंत योगी राज अंततः योगी राज शिव रेतस स्खलित हुआ। अंततः योगीराज शिव का रेतस स्खलित हुआ। अब उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। विश्वनाथ ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी लीला अगम्य है। आपकी माया का पार पाना संभव नहीं है। अपने परम प्रभु की लीला की अगम्यता एवं अनिर्वचनीयता को समझकर भगवान शंकर उनका ध्यान करने जा रहे जा ही रहे थे कि उनके सम्मुख वनमालाधारी चतुर्भुज प्रभु प्रकट हुए और उमा वल्लभ शिव की निष्ठा एवं विश्वास की प्रशंसा कर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। परमपिता कर्पूर गौर भी माता पार्वती के साथ प्रभु गुण गान करते हुए कैलाश के लिए चल पड़े। भगवान शंकर का अमोघ वीर्य व्यर्थ कैसे जाता, उस वीर्य का राम कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करने की दृष्टि से भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर लिया और स्वयं से उसे उसे केसरी पत्नी अंजना के कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसके फलस्वरूप श्री हनुमान जी प्रकट हुए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। तो कथा को विराम दिया जाता है।